Hello everyone, welcome to Shy Educators. As we have already completed our networking, or we can call it computer networking or computer networks, right? There are some technical topics which are left and we have not discussed them yet. Okay, let's give it a final touch and discuss them one by one, right? The first one is we will discuss about the ports, right? This is your ports. Like there are some ports used in networking. They are used to identify the sender and receiver, right? And there we have discussed IP address in detail, but we have not discussed the types, classes of IP address. We have discussed the types of IP address, which is your public, private, etc., etc. And we have discussed IP address in detail, but we have not discussed the classes of IP address. And then the next is your subnetting and the networking commands, right? बिकॉज कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है, बाकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। जो बेसिक एग्जाम्स आपके हैं एसएससी सीजीएल, वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जेकेएसएसबी का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वहाँ पे भी वो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके। और इस नेटवर्किंग के टॉपिक का जो प्रॉपर एक पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ है, आई हैव प्रोमिस्ड ऑलरेडी कि 100 and 150 ऑलमोस्ट एमसीक्यूज़ आई विल ब्रिंग, ठीक है ना, विद आंसर्स। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, अभी के लिए ये चार टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं, उसके बाद हमारा नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाता है, एंड देन वी विल जंप टू द एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। ओके, जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दे कैन स्किप दिस, बाकी जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिनके सिलेबस में है ये, दे कैन वॉच इट, राइट। बाकी इसमें जो आईपी एड्रेस के क्लासेस है और जो पोर्ट्स है वो एसएससी में आते हैं, वो देख सकते हैं। बाकी सबनेटिंग नेटवर्किंग कमांड्स थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दी पोर्ट्स। ओके, नेटवर्किंग पोर्ट्स, नेटवर्किंग पोर्ट्स। ओके, क्या होते हैं नेटवर्किंग पोर्ट्स? जो नेटवर्किंग पोर्ट्स होते हैं ना, ये आपके ओएसआई मॉडल जो हमने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, फोर्थ लेयर जो आपका आता है, ठीक है ना। मैंने आपको एक ट्रिक भी बोली थी नेटवर्किंग मॉडल्स जो होते हैं, जो लेयर्स होते हैं, उनकी ट्रिक याद रखने की। आप एसटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, राइट। ये आपके कुछ लेयर्स है जिनकी ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी बोली हुई है। और फोर्थ लेयर कौन सी हुई फिर? फोर्थ लेयर की बात चल रही है, जो पोर्ट्स हैं वो डील कर रहे हैं फोर्थ लेयर में। तो फोर्थ लेयर कौन सी होगी? ये फिजिकल लेयर है फर्स्ट, सेकंड डेटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट। ऐसे करके आप, अगर आपको याद नहीं है फोर्थ लेयर कौन सी है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। ये जो नेटवर्किंग पोर्ट्स हैं ये कहाँ डील करते हैं? ओएसआई मॉडल के फोर्थ लेयर में, राइट। इनका क्या काम होता है? दीज आर यूज्ड, मैंने अभी बोला था, दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई, दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्या? सेंडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ मैसेजेस किसी भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में, इन एनी कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग। ओके, अब देखो, पहली बात, फोर्थ लेयर में डील कर रहे हैं और किसके लिए यूज किए जाते हैं? टू आइडेंटिफाई सेंडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ मैसेजेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कहा जाता है, एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट ईच होस्ट, देखो एक तो होस्ट होगा, एक तो सर्वर होगा, या होस्ट होगा, एक होस्ट होगा, दूसरा होस्ट होगा, ठीक है ना। हर एक होस्ट में, ठीक है ना, होस्ट और नेटवर्क डिफाइन हम आगे अभी मीन वाइल में डिस्कस करेंगे। होस्ट और नेटवर्क पार्ट कौन सा होता है आईपी एड्रेस का। अभी के लिए आप देखो, जो होस्ट होता है ना, इट्स सेड दैट 65,535 पोर्ट्स होते हैं पर आईपी एड्रेस। जब पर आईपी एड्रेस की बात आए तो मतलब एक एक होस्ट की बात हो रही है। आईपी एड्रेस एक एक डिवाइस में अलग अलग होता है, ये असाइन किया जाता है, राइट। और हर एक आईपी एड्रेस के इतने पोर्ट्स होते हैं, आप खुद सोचो। ये हमें डिटेल में इतने सारे पोर्ट्स पढ़ने नहीं है, बट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कुछ वेरियस प्रोटोकॉल्स है जहाँ पे पोर्ट्स लगते हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, पोर्ट नंबर्स ऐसे करके हम देख सकते हैं, पोर्ट नंबर्स ऑफ सम प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ओके,
पोर्ट नंबर्स ऑफ सम प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल्स है, देखो जी। सबसे पहले FTP के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, किस लेयर में यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये भी हम कर चुके हैं डिस्कस। अभी देखो FTP का क्या मतलब होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। इसमें कौन सा पोर्ट नंबर लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लगता है, 20 या तो 21। अब 20 कहाँ लगता है और 21 कहाँ लगता है, ये पोर्ट नंबर आपको याद रखना है। FTP कहाँ यूज़ किया जाता है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, एक एग्जांपल ले लो आप, ठीक है ना, वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो आप सर्वर से, या तो अपलोड कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, या तो डाउनलोड कर रहे हो, राइट। तो पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ होगा, 20 या तो 21, ये आपको याद रखना है। अब कहाँ होगा 21 और कहाँ होगा 20, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जी, जो FTP 20 होता है आपका, सॉरी 21 एंड FTP, वेट ए सेकेंड, FTP 20, ये कहाँ यूज़ होता है और वो कहाँ यूज़ होता है। जो FTP 21 होता है, ये कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, राइट। एंड FTP 20 जो होता है, ट्रांसफर डेटा, ठीक है ना। FTP 21 इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, एंड FTP 20 जो है ये ट्रांसफर करता है डेटा, राइट। एंड देन कम्स योर नेक्स्ट प्रोटोकॉल, नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज योर SFTP, राइट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी है, लेकिन क्या, कौन सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SSH, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसको शॉर्ट में SFTF लिखा जाता है, और इसका SS का क्या फुल फॉर्म है, सिक्योर शेल, राइट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। अब इसमें कौन सा पोर्ट नंबर लगता है, 22 पोर्ट नंबर लगता है इसमें, राइट। अब ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, कहीं वेबसाइट पे आप पेमेंट करने गए, वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ पे आपने पेमेंट इंटरफेस यूज मतलब देखा होगा, ठीक है ना, कार्ड डिटेल्स, इंटर योर कार्ड डिटेल्स एटसेट्रा UPI ID ऐसा करके कुछ आता है। वो जो पेमेंट इंटरफेस होता है, वो SFTF में आप जब डेटा डालते हो, उसमें कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ होता है, 22, ठीक है ना, ओके। इसी तरह आपका मैंने बोला था टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। 23 प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है, और ये रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है। रिमोट लॉगिन मतलब आई कैन टेक ओवर योर डेस्कटॉप इफ़ आई वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, मैं आपको बोलूँगा एनी डेस्क आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करो, सो दैट आई कैन रिमोटली टेक ओवर योर डिवाइस एंड चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप कहीं सॉफ्टवेयर में फंसे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, आपने देखा होगा ये रिमोट एक्सेस दी जाती है, ठीक है ना, स्क्रीन शेयर करके आप कर लेते हो, ठीक है ना। तो वो रिमोट लॉगिन में यूज़ हो जाता है टेलनेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कौन सा पोर्ट नंबर लगता है, 23। इसके बाद आपका आता है SMTP, SMTP हम ये जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म्स हम कर चुके हैं अच्छे से। 25 पोर्ट नंबर लगता है इसमें, ठीक है ना। ये किस में यूज़ होता है, मेल सेंड करने में, ओके, मेल सेंड करने में, राइट। उसके बाद DNS, वेरी फेमस प्रोटोकॉल, ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम, ओके। इसमें कौन सा पोर्ट नंबर लगता है, 53, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर देता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर देता है, राइट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह आपका आता है DHCP, DHCP क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कर चुके हैं हम, ठीक है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ आपके लिए। प्रोटोकॉल 67 68 पोर्ट नंबर, ठीक है ना। DHCP का क्या काम, क्या होता है, इसका काम होता है ये ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन कर लेता है। क्या करता है, ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन कर लेता है, दैट इज़ इट। उसके बाद देखो 67 और 68 कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो देखो जी DHCP 67, DHCP 68, राइट। जैसे हमने
FTP में देखा था। अब DHCP 67, DHCP 68, ये जो 67 वाला है ये क्लाइंट सेंड करेगा कहाँ, सर्वर में, ठीक है ना, और सर्वर यहाँ पे सेंड करेगा क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर समझते हैं ना आप, ठीक है, क्लाइंट आप हो और जिससे आप काम ले रहे हो, सर्वर पे बैठे हो कहीं पे, वहाँ पे आप अपलोड डाउनलोड कहीं से कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, किसी वेबसाइट पे हो, उनका अपना एक सर्वर होगा, वो आपको देगा, ठीक है ना, तो DHCP 68 यूज़ होगा। आप उनको दोगे, ठीक है ना, सेंड करोगे डेटा कुछ भी, तो 67 यूज़ होगा। दैट इज़ इट। उसके बाद आपका सबसे मशहूर HTTP, क्या, HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें 80, ये क्वेश्चन SCGL, SSC, JK, SSB, लाइक बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, ठीक है। 80 पोर्ट नंबर HTTP में यूज़ होता है। और HTTP क्या है, ये एक URL जब हम पढ़ेंगे वेबसाइट में अलग, ठीक है ना, एक डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे जब आप URL डालते हो कोई वेबसाइट पे, ठीक है ना, ये इंटरनेट के साथ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है POP3, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। POP3 पोस्ट ऑफिस, सॉरी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का मतलब होता है वर्जन 3, इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें ये देखो ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है, किसी ने आपको ईमेल सेंड की, रिसीव करने के लिए आपका ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करो। ये कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करेगा, 110, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। IMAP, राइट, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये 143 आपका यूज़ करेगा, ये भी ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। 143 पोर्ट ये यूज़ करेगा, राइट। उसके बाद आपका आता है IRC, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट 194 पोर्ट नंबर ये यूज़ करेगा, ठीक है ना। अब चैटिंग करते हो आप, ठीक है ना, चैटिंग, लाइव चैटिंग एट्सेट्रा, ठीक है ना, लाइव चैटिंग करते हो ना आप, ईमेल कभी कोई लाइव होता है, नीचे आप इमोजीज भेजते हो वगैरह वगैरह, उसको इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। 194 ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ होता है, 194 पोर्ट नंबर, ठीक है। HTTP हमने देखा था, लेकिन एक और आता है HTTPS। S का मतलब होता है सिक्योर, वही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S का मतलब सिक्योर, और ये 443 पोर्ट नंबर यूज़ करेगा। वी आर डन विद द पोर्ट नंबर्स, राइट। ये नेटवर्किंग कुछ पोर्ट्स थे, पोर्ट नंबर्स थे। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है IP एड्रेस के क्लासेस, ठीक है, ओके। तो IP एड्रेस के क्लासेस हैं। देखो IP एड्रेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, IP एड्रेस का स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसके टाइप्स, IPv वर्जन्स, कितने वर्जन्स है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक क्या होता है। अभी हमें सिर्फ IP एड्रेस के क्लासेस डिस्कस करने हैं, राइट। दोबारा करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्लासेस पे फोकस करेंगे, राइट। बाकी तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, यू कैन वॉच दैट इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी वॉच्ड इट, ओके। अब क्लासेस कितने हैं, 5। IP एड्रेस के कितने क्लासेस है, 5 क्लासेस है, ठीक है ना। IP एड्रेस के हमने देखा था वर्जन, एक तो IPv4 है, IPv6 है, ये 2 वर्जन हमने देखे थे। लेकिन ये क्लासेस कहाँ से आते हैं, ये IPv4 के हैं। IPv4 के 5 क्लासेस हम डिफाइन करते हैं। IPv4 में 5 क्लासेस, ये ध्यान रखना है आपको, IPv6 की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट IPv4। अब IPv4 जो है, आपने ध्यान दिया होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था ये 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। अब इसी तरह हम डिटेल में देखेंगे क्लास A, ठीक है, क्लास B बेसिक्स, फिर डिटेल में जाएंगे, क्लास C, इसी तरह आपका क्लास D एंड क्लास E, राइट। ये कुछ आपके IP एड्रेसेस है, ओके। अब देखिए जी, क्लास A IP एड्रेस किसको हम कहते हैं। मैंने आपको ध्यान से पढ़ा था, इनको ऑक्टेट्स कहते हैं। किनको, ये आपका एक ऑक्टेट हो गया, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑक्टेट्स होते हैं IPv4 के। और 32 बिट होता है, कितना होता है, 32 बिट।
क्लास ए में एक पार्ट इसका नेटवर्क का होता है, एक ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, बाकी होस्ट के होते हैं. ओके, इफ वन पार्ट इज नेटवर्क दैट मीन्स इट्स 8 बिट एंड द अदर आर 24 बिट. ओके, इसी तरह क्लास बी की अगर हम बात करें, इनका रेंज भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, इसमें भी 4 ऑक्टेट होंगे और इसमें 2 नेटवर्क 2 होस्ट होंगे. दैट मीन्स ये भी 16 बिट के होंगे, ये भी 16 बिट के होंगे, हो गए 32 बिट बराबर. इसी तरह आपका क्लास 6, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सी बात है. क्लास 6 में नेटवर्क कितने होंगे? 3 और होस्ट 1 होगा. अगर नेटवर्क 3 है दैट मीन्स दिस इज 24, ये 8 है, हो गया 32. राइट. ओके, अब देखो हर एक ऑक्टेट 8 बिट का है ना, 8 8 8 8. ठीक है, दैट इज वाई मैं इनको 24 बोल रहा हूँ. ये 3 24 बिट है और ये एक 8 बिट का है. बेसिक. ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देखना. इसी तरह जो क्लास डी और ई है ये रिजर्व्ड है. क्या है? रिजर्व्ड. कैसे रिजर्व्ड है, क्या है? और क्लास ई में एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए अभी हम यूज़ कर रहे हैं. अब इनका रेंज देखेंगे थोड़ा सा. क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई. क्लास ए का रेंज क्या है? 1 टू 126. क्लास बी का रेंज क्या है? 128 टू 191. इसी तरह क्लास सी का रेंज क्या है? 192 से आगे होगा 223. क्लास डी का क्या है? 224 टू 239. इसी तरह 239 से आगे 240 आएगा, फिर 254 तक जाएगा, क्योंकि 255 ही रेंज होता है आईपी एड्रेस वर्जन 4 का. कितना होता है? 0 to 255 ही होता है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है ना. हम वहाँ पे मैंने बोला था एमसीक्यू भी आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस. अगर 255 कोई भी ऑक्टेट एक्सीड कर रहा है दैट इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस. ठीक है, इतना ही रेंज होता है. तो ये क्या है? आपका रेंज है डिफरेंट क्लासेस का. मैंने क्या बोला था? इसमें क्या है? एक नेटवर्क पार्ट है, 3 होस्ट है. इसमें क्या बोला था मैंने? 2 नेटवर्क 2 होस्ट है. ठीक है ना, 4 ही ऑक्टेट होते हैं. 3 नेटवर्क, क्या बोला था? 1 होस्ट है. इसमें क्या बोला था मैंने? ये रिजर्व्ड है और ये भी रिजर्व्ड है. ओके, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ अभी किया जाता है और ये रिजर्व्ड है. किसके लिए क्या है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, क्या होता है आईपी एड्रेस? डिस्कस कर चुके हैं हम. आईपी एड्रेस क्या है? व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? ओके, लेट मी चूज द विजिबल कलर. रेड ही कर लेते हैं. ओके, या ग्रीन. ग्रीन इट लुक्स गुड. ओके, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, एक लॉजिकल एड्रेस इसको हम कह सकते हैं. क्या है ये? लॉजिकल एड्रेस है. लॉजिकल एड्रेस है. और नेटवर्क लेयर जो ओएसआई मॉडल का है वहाँ पे होता है. ठीक है ना, ओएसआई के नेटवर्क लेयर में ये पाया जाता है. ओके, क्या है ये यूनिक आइडेंटिफायर है जो असाइन किया जाता है एवरी डिवाइस जो भी कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ. ठीक है ना, इंटरनेट के साथ. इट अलाउज क्या? डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस द इंटरनेट. बस. ठीक है, ये आईपी एड्रेस है. अब मैंने बोला था आईपी एड्रेस जो है वर्जन 4 32 बिट का होता है. ये ऐसे लिखते हैं हम. ठीक है, ये आपका एक ऑक्टेट हो गया. ये दूसरा देखो, कोई भी 255 को एक्सीड नहीं कर रहा है. 0 to 255 ही रेंज होता है ना. ठीक है ना, कोई भी 255 को एक्सीड नहीं कर रहा है. ये आपका आईपी एड्रेस हो गया. अब देखो ये पॉइंट आ गया. हर एक ऑक्टेट 0 to 255 क्या कर रहा है? ये इसका रेंज है. अब आईपी एड्रेस के क्लासेस हम ऊपर देख चुके हैं. ABCDE 5 क्लासेस है. ठीक है ना. अब क्लास ए को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. रेंज इसका 1 to 126, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है. अब 127 मैंने बोला था आपको लूप बैक एड्रेस. लूप बैक आईपी एड्रेस किसको कहते हैं? ये रिजर्व किया जाता है, टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए यूज़ किया. ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन सॉरी, मैं वहाँ एक गलती कर बैठा. मैंने फ्लो में 27 बोला, 27.0.0.0 बोला था मैंने. असल में 127.0.0.0 ये एक आईपी एड्रेस है जो रिजर्व है. इसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस. किसके लिए रिजर्व है, क्या है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. मास्क, डिफॉल्ट मास्क इसका ये है. अब मास्किंग क्या चीज़ होती है ये हम सब नेटिंग में इन अ मीन वाइल डिस्कस करेंगे. फिलहाल इसको आप रहने दो. ठीक है. ओके, लीडिंग बिट्स इसका 0 है. क्लास ए की बात हो रही है. लीडिंग बिट इसका 0. लीडिंग बिट क्या होता है? पहला जो ऑक्टेट होता है ना, सबसे पहला ऑक्टेट. सॉरी, ये फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस है. ठीक है,
ये सबसे पहला ऑक्टेट जो होता है ना, इसको जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे, ठीक है ना, बाइनरी में जब चेंज करेंगे ये आपका एक लीडिंग बिट बन जाता है, ठीक है ना। पहला ऑक्टेट यही डिफाइन करता है कि क्लास कौन सा होगा, यही डिफाइन करता है कि क्लास कौन सा होगा। बाइनरी, इन बाइनरी, पहले ऑक्टेट को बाइनरी में चेंज करेंगे और ये डिफाइन करेगा कि ये क्लास कौन सा है, ए है, बी है या सी, इसको लीडिंग बिट कहते हैं। तो क्लास ए का क्या लीडिंग बिट होता है, 0, और नेटवर्क पहला पार्ट होता है इसका, ठीक है ना, और बाकी सारे होस्ट होते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नंबर ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है ना, 128, 128, लेकिन यूजुअली 126 ही हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, सब नेटिंग में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसकी एक फुल फॉर्म है 2 raised power n होस्ट, अगर हमें निकालने हैं। देखो जी, ये जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स है ना, जैसे मैंने अभी बोला था, चलो सबनेटिंग तो हम डिस्कस करेंगे ही, ये आपका आईपी एड्रेस है, 4 ऑक्टेट है। इसमें कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट हैं, नेटवर्क इसमें 128 बिट या 128, ठीक है ना, सॉरी 128 बिट नहीं सॉरी 128, वो कैसे होगा, 128 कैसे निकलेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे निकलेंगे, ठीक है ना, ये सबनेटिंग में हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है 128 आया कहाँ से, ठीक है। 2 raised power n करके एक फॉर्मूला होती है, उससे ये आता है, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि सबनेटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे 128 आया कहाँ से, ठीक है। इसी तरह आपका होस्ट कितने हैं इसमें, होस्ट कितने निकल सकते हैं इसमें से, 2 raised power n - 2, 2 raised power n - 2, वेरी गुड। अब 2 raised power n मैंने बोला था 128 आ गया, कैसे, नंबर ऑफ नेटवर्क एक ही तो है ना, 8 बिट का, 2 raised power 8 करो वो कितना आएगा। इसी तरह 2 raised power n, देखो नंबर ऑफ नेटवर्क, देखो ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क बोला था मैंने, ठीक है। 3 अगर नेटवर्क है, 24, 2 raised power 24 - 2, ये आपका आएगा अबाउट 16 समथिंग, जो भी है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्या है, होस्ट कितने हैं, 2 raised power n और 2 raised power n - 2, बस ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला कभी कभी पूछी जाती है, कभी न्यूमेरिकल भी आता है इसमें से, अगर टेक्निकल ज़्यादा हो जाए तो किसी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यूसेज केसेस क्या है, मैंने बोला था क्लास ए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल ये नीचे आपके आईपी एड्रेस की एग्जाम्पल्स है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्लास बी। अब क्लास बी क्या है, क्लास बी जो है इसका फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक है ना, रेंज करता है 128 to 191, ये हम ऊपर देख चुके हैं कि रेंज क्या है किस क्लास का। सबनेट मैंने बोला, सबनेटिंग में अभी हम गए नहीं। लीडिंग बिट्स मैंने बोला था पहला ऑक्टेट बाइनरी में चेंज करेंगे 10 इसका आएगा आंसर, और जो पहला ऑक्टेट है वही डिफाइन करता है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, उसको लीडिंग बिट कहेंगे। लीडिंग बिट मतलब पहला ऑक्टेट। नेटवर्क, नेटवर्क होस्ट, होस्ट होता है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इतने होते हैं 2 raised power n, होस्ट कितने होंगे 2 raised power n - 2, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे भी अब कंफ्यूज नहीं होना, 2 raised power 16 कैसे आया, देखो जी ये नेटवर्क है, नेटवर्क है, होस्ट है, होस्ट है, ठीक है, ये 16 बिट का है, ये 16 बिट का है, तो 2 raised power 16 16384, 2 raised power 16 - 2 आपके इसके बराबर आएगा, जो भी है इसका एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, फिर आपका ये कैलकुलेट होके इतना सा आ जाएगा, बस फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है। अब देखो जी क्लास बी कहाँ यूज़ होता है, सूटेबल फॉर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्लास सी, इसका रेंज ये है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज आपको याद रखना है तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट चलो सबनेटिंग में डिस्कस कर रहे हैं, लीडिंग बिट अब आपको समझ आया होगा, नेटवर्क, नेटवर्क ये भी अब आपको समझ आया होगा। अब यूजेज केस क्या है, इसको स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है क्लास सी में, ठीक है ना, आपके मोबाइल हो गए, ठीक है। इसी तरह क्लास डी, मैंने बोला था क्लास डी और ई रिजर्व है, क्लास डी किसके लिए रिजर्व है, मल्टीकास्ट के लिए। इसका रेंज ये है, लीडिंग बिट्स 111, मैंने बोला था बाइनरी में चेंज करते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, मल्टीकास्ट ग्रुप्स है, नॉट फॉर होस्ट एड्रेस, होस्ट के लिए नहीं होता ये, मल्टीकास्ट कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे लिए नहीं है ये, राइट। तो ये आपका हो गया क्लास डी रिजर्व, ठीक है ना, ये किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं किए जाते, इट्स नॉट असाइनेबल टू एनी डिवाइस, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एमसीक्यू, राइट। इसी तरह ये आपके एग्जांपल्स हो गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्लास ई मैंने बोला था ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, 240 to 245 55 रेंज है। इसी तरह ये आपके लीडिंग बिट्स हो गए, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, लेट्स कंक्लूड दिस बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सब नेटिंग पे चलते हैं, उसके बाद एस एन एम पी। पर्पज़ क्या है इसका,
रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, नॉट पब्लिकली यूज्ड। बस इसको समझने की कोई बात इतनी सी है नहीं, मैंने बोला था एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब देखो, कुछ एड्रेसेस स्पेशल होते हैं, कुछ एड्रेसेस मैंने क्या बोला था, स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? अगर कहीं आपको दिखे 0.0.0 ये जो डिफ़ॉल्ट रूट होता है, डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है, वो ऐसे ही होता है। 0.0 अगर कभी एमसीक्यू में आए तो क्या है इसका पर्पस? इट्स अ डिफ़ॉल्ट रूट, अननोन, वी डू नॉट नो दैट, राइट? ये इसका डिफ़ॉल्ट है अभी, या अननोन है। अगर 127 मैंने बोला था ये एक लूप बैक एड्रेस है, टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? 127.0.0.1 मैंने बोला था, राइट? इसी तरह 169.254 डॉट समथिंग समथिंग, ये किसके लिए? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग अगर किसी को करनी है, अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस बनाना है, ये ऑटोमेटिकली आपको ए पी आई पी ए यूज़ करेगा। ये वाला एड्रेस अगर आपको कहीं पे दिखे 169, इसी तरह 192 से ये वाला रेंज है, ये 3 टाइप के, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट और पब्लिक कौन से हैं, और उनके अलावा जितने भी है बाकी सारे पब्लिक हैं। प्राइवेट का रेंज क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए इसको समझने में। वाई क्लासफुल एड्रेसिंग इज ओब्सलीट। ओब्सलीट मतलब ये क्यों नहीं है, मतलब अच्छा क्यों नहीं माना जाता अभी, राइट? बिकॉज देखो, जब हम क्लासफुल एड्रेसिंग करते हैं तो काफ़ी सारे आईपी एड्रेसेस हमारे वेस्ट हो जाते हैं। जैसे क्लास ए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, वो वेस्ट हो जाते हैं। अब मॉडर्न नेटवर्किंग सिस्टम में क्या होता है, ये क्लासेस व्लासेस यूज़ नहीं होते हैं, सी आई डी आर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पर रेड से हाईलाइट करके देता हूँ मैं, सॉरी येलो, ओके। क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसकी फुल फॉर्म है क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। अपने आप में एक इंटर डोमेन एक ये नेटवर्क बनाते हैं जिसमें क्लासेस व्लासेस नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एफिशिएंट आईपी एलोकेशन अलाउ करता है हमें, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होती है भाई आईपी एलोकेशन में। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे नोड्स है, कंप्यूटर्स है, होस्ट्स है, सर्वर्स है, उनको ये एफिशिएंट एलोकेशन करता है आईपी एड्रेस के, और ये प्रीफिक्स यूज़ करता है। जैसे आपका आईपी एड्रेस ऐसे ऐसे 192.132.0 समथिंग है, ठीक है ना, स्लैश करके 24 होगा, स्लैश करके 16 होगा, ऐसे करके आज आईपी एड्रेस मतलब प्रीफिक्स के साथ ये क्या हेल्प करते हैं हमें, अलाउज एफिशिएंट आईपी एलोकेशन, ठीक है ना। स्लैश करके एंड पे 24 लिखा होगा, 16 लिखा होगा, या एटसेट्रा एटसेट्रा करके, ठीक है। अब देखो, लीडिंग बिट मैंने ऊपर बोला था, लीडिंग बिट्स होते हैं पहले फर्स्ट बिट्स आईपी एड्रेस में, जो स्पेसिफिकली पहले ऑक्टेट में होते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं क्लास आईपी एड्रेस का, ठीक है। सिंस आईपी एड्रेस जो है 32 बिट का है, जो पहले 8 बिट है जिसको फर्स्ट ऑक्टेट कहते हैं, डिटरमाइन करते हैं ये किस क्लास को बिलोंग करता है। अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, जैसे क्लास ए में स्टार्टिंग बिट 0 ऊपर देखा था हमने, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट 1 to 126 का रेंज का है, अगर इसको बाइनरी में रेंज करेंगे, सॉरी बाइनरी में ये डिनोट करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। इसी तरह बी, आप देख सकते हैं कोई समझने वाली बात नहीं है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपने पढ़ा है, ये टॉपिक अलग है, अलग से हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन्स नंबर सिस्टम इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब देखो जी, ये जो बिट्स है ये यूज़ किए जाते हैं, राउटर होंगे चाहे डिवाइसेस होंगे, टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड हैंडल दी आईपी एड्रेस। तभी हम बिट्स बाइनरी में यूज़ करते हैं कि कौन सा क्लास है क्या नहीं है। अब जो बिट्स हैं, राउटर्स, हाँ ये यही बात कह रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था सबनेट मास्क क्या है। देखो, सबनेट मास्क से पहले हम देखेंगे सबनेटिंग क्या होती है, ठीक है ना। सबनेटिंग क्या होती है, देखो जी, सबनेटिंग एक पर्पस प्रोसेस है। सबनेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। देखो, एक यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, पता नहीं क्या क्या, स्पोर्ट्स। अब सब में अपने अपने सर्वर, अपने कंप्यूटर्स, अपने सिस्टम, अपनी लैब्स लगी होती है ना। तो सब नेटिंग क्या करता है, नेटवर्क्स को डिवाइड करता है सब नेट्स में, ताकि एफिशिएंट एलोकेशन हो, आईपी एड्रेसेस आपस में कंट्रोवर्शियल ना बने, आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो, कहीं पे कोई दिक्कत आए उसको जल्दी से सॉल्व कर पाए। अब अगर इसको अलग आईपी एड्रेस दिया जाएगा, डिवाइड किया, देखो एक बड़ा सा नेटवर्क है यूनिवर्सिटी का, इसको अगर हम सब नेट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें कहीं डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, ये भाई ये तो कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, अरे ये तो साइंस डिपार्टमेंट में दिक्कत आई है। ऐसे ऐसे करके हम सब नेटिंग का पर्पज़ यही है। इट्स डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स। अब ईच सबनेट फंक्शंस एज अ सेपरेट नेटवर्क, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट। यू अंडरस्टैंड दैट नाउ, ओके। ये सबनेट मास्क होता क्या है, देखो जी, सबनेट मास्क मैंने क्या बोला था, 32 बिट नंबर
जो सेपरेट करता है नेटवर्क पोर्शन फ्रॉम द होस्ट पोर्शन, उसी को कहते हैं सबनेट मास्क। क्या कहते हैं उसको? सबनेट मास्क। मतलब एक 32 बिट हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, उसमें हमें नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट अलग करना है। क्या बोला था? 4 ऑक्टेट है ये नेटवर्क, ये होस्ट होस्ट होस्ट, क्लास ए की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको नेटवर्क पार्ट में अलग करना है, होस्ट पोर्शन अलग करना है, ठीक है ना। ये हमें सबनेट मास्क करके देता है, ठीक है ना। इट टेल्स द डिवाइस विच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस, सॉरी, which part of the IP address identifies as network, which part of the host device within the network, ठीक है ना। कौन सा होस्ट है, कौन सा क्या है नेटवर्क, ये इसके कहने का मतलब है। ये सबनेट मास्क हमें करके देता है। अब हमने ऊपर देखा था कि सबनेट मास्क फॉर एग्जांपल क्लास सी की एग्जांपल देखो, सबनेट मास्क इसकी क्या थी? 25555। मैंने तब इसलिए नहीं बोला था, देखो जी सबनेट मास्क। अगर क्लास सी की हम बात करें, क्लास सी में 4 हमारे क्या है? ऑक्टेट्स। अगर हमारे 4 ऑक्टेट्स तो सबनेट देखो जी, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, ये हमारे नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, और होस्ट एक ही है। अगर नेटवर्क हमारे 3 है तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? डिफॉल्ट मैंने बोला था 255 ही रेंज होता है ना मैक्सिमम, 255। तो नेटवर्क का डिफॉल्ट हम 255 लेते हैं, पॉइंट होस्ट का हम 0 लेंगे, ठीक है ना। डिफॉल्ट यही होता है, होस्ट का 0 लेते हैं, नेटवर्क का 255 लेते हैं हम डिफॉल्ट। तो ये देखो जी, ये हमारा नेटवर्क क्या हो गया? सबनेट मास्क हो गया। तो ये इसका सबनेट मास्क बन गया हमारा। ये आपके नेटवर्क 3 हो गए और ये आपका होस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको सबनेट मास्क समझ आ गया होगा। इसने आइडेंटिफाई किया ये आपके नेटवर्क है और ये आपका होस्ट है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ यू गॉट द पॉइंट। अब हमें सबनेट मास्क पे इतना जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ बोल रहा है, ये सबनेट मास्क का यूजुअली रिटन इन डॉटल, ये तो आपको पता है। देखो ये डिफ़ॉल्ट है। फॉर एग्जांपल आपका ये आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा? क्या होगा इसका सबनेट मास्क? अगर ये आपका आईपी एड्रेस है, आपको पता है, क्या पता है आपको? 192 कौन से क्लास का है? 1 to 192 किस क्लास का रेंज है, ठीक है ना। नेटवर्क 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 होस्ट क्लास सी, ठीक है ना। तो पहले ऑक्टेट की बात हो रही है, पहला ऑक्टेट आपका 192 है, दूसरा 168 है। अगर पहला ही 192 है, मैंने बोला था रेंज आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप रेंज याद करोगे आपको समझ आएगा इसका सबनेट मास्क क्या होगा। कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है फॉलोइंग आईपी एड्रेस, व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इजीली विदाउट इवन कैलकुलेटिंग, ठीक है ना। इजीली ऑप्शन एलिमिनेशन भी होती है वहाँ पे, ठीक है। ये मैं टेक्निकल चीज़ें बोल रहा हूँ फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशंस। इसी तरह आपका आईपी एड्रेस अगर ये बाइनरी में है, ठीक है ना, इसका सबनेट कैसे होगा, ठीक है ना। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो, डेसिमल बाइनरी, बाइनरी अपने आप में अलग टॉपिक है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक्स, अगर नहीं पढ़ा है तो हम ये नेक्स्ट लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो जी 24 बिट्स, पहले 24 बिट्स, ये तो 8 हो गया 24 बिट्स, ठीक है ना, ये नेटवर्क के हैं। और लास्ट 8 बिट जो है, जो ज़ीरो आता है, वो होस्ट के हैं, ठीक है ना। ये इसने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। यहाँ से इसने कैलकुलेट किया ये, ठीक है ना, ये कैलकुलेट किया, लास्ट का हमारा 0 आ गया, तो मतलब वो बाकी सारे नेटवर्क है, डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारा होस्ट हो गया। ईजी है ये, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्लास ए जो है, मैंने बोला था डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इसका पूछा जा सकता है 255 0। इसी तरह क्लास बी 25525, इसी तरह क्लास सी पहले 3 255 फिर एंड का 0, ठीक है ना। सी आई डी आर नोटेशन क्या बोली थी मैंने कि सब नेटिंग, सॉरी, क्लासेस को जो बड़े बड़े जैसे क्लास ए में कुछ आई पी एड्रेसेस जो होते हैं, ठीक है ना, वो वेस्ट हो जाते थे, उसके लिए हमारे सी आई डी आर ये नोटेशन लाई थी। हम स्लैश करके 8 स्लैश करके 16 स्लैश करके 24 लिखते हैं। स्लैश करके हमने 8 लिखा कि भाई इसमें क्या है, नेटवर्क का पार्ट 8 है, एक ही है। इसी तरह /16 मतलब नेटवर्क के पार्ट 2 है, ये देखो 1 और 2, ये क्या है, ये आपका 1 और 2, ठीक है। 16 इसका 3 है तो 24, ठीक है ना। अब बिट्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, बिट्स 8 16 24 अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, ठीक है ना। होस्ट में, नेटवर्क में कितने बिट्स हैं, ठीक है ना, ये हम ऊपर देख चुके हैं। अब डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क मैंने बोला था सी आई डी आर में, देखो जी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, यहाँ पे कुछ टिप है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सबनेट मास्क इन फुल, ठीक है ना, सबनेट मास्क को हम फुल लिखने के लिए हम सी आई डी आर नोटेशन लिखते हैं। क्लास, मैंने क्या बोला था इसकी फुल फॉर्म, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है ना, ऊपर हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्यों, ठीक है ना। /24 का मतलब होता है 24 बिट्स और ऑफ पार्ट ऑफ नेटवर्क। /16 16 बिट्स है, कि यही तो हम बोल रहे थे यहाँ पे कि 16 8 बिट तो 2 मतलब नेटवर्क पार्ट है,
इसी तरह 3 है तो मतलब 2 नेटवर्क पार्ट है, 3 नेटवर्क पार्ट है, ठीक है। यही तो ये भी बोल रहा है कि स्लैश कहीं पे करके है 624, दैट मीन्स 24 बिट्स नेटवर्क पार्ट के। अगर 24 बिट्स नेटवर्क पार्ट के मतलब 3 पार्ट नेटवर्क के एक होस्ट का है। कौन सा क्लास है ये आपको देखना है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह /16 है तो 2 पार्ट नेटवर्क के, 2 पार्ट होस्ट के हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखो 192.168.0.1.0/24 करके अगर है तो इसका मतलब इसका डिफॉल्ट मास्क कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट। क्योंकि /24 करके हैं, दैट मीन्स 3 पार्ट नेटवर्क के हैं, 3 पार्ट नेटवर्क के हैं। अब देखो सबनेटिंग डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है ना। ओके, सबनेटिंग क्यों हम यूज़ कर रहे हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबनेट मास्क क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। CIDR नोटेशन क्या होती है डिस्कस कर चुके हैं। क्यों हम यूज़ कर रहे हैं सबनेट भाई, वाई? बिकॉज इट लिमिट्स अवर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, इनको हमें डिवाइड करना है छोटे छोटे सबनेट्स में, ताकि एफिशिएंटली हम इन पे क्या करें, सिक्योरिटी बढ़ा सके, आइसोलेटिंग करें इनको, आइसोलेटेड ग्रुप्स बनाए हम आपस में, एफिशिएंट यूज ऑफ IP एड्रेस हो, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। एक और टॉपिक हमारा रहता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। इस प्रोटोकॉल का काम क्या है, इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? इस प्रोटोकॉल का काम ये है कि भाई साहब, ये जो SNMP है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है मतलब 7th लेयर का प्रोटोकॉल है। इट्स यूज टू मॉनिटर एंड मैनेज डिवाइसेस। जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं हमारे, उनको मॉनिटर करने के लिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? आपके राउटर है, स्विच है, सर्वर है, प्रिंटर है, या आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ठीक है ना। नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। इसके कंपोनेंट क्या है? एक तो इसका मैनेजर डिवाइस, वो नेटवर्क एलिमेंट बीइंग मॉनिटर्ड, कौन सा डिवाइस मॉनिटर किया है, उस डिवाइस पे जो एजेंट लगा होता है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर ही होगा ना, जो कलेक्ट करेगा डेटा। इसी तरह इसमें एक और सिस्टम आता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसी का कंपोनेंट है, किसका? इस प्रोटोकॉल का। सेंट्रल सिस्टम है जो कम्युनिकेट करता है इन एजेंट्स के साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है ना। ये एक सॉफ्टवेयर होता है मैनेज डिवाइस पे, ठीक है। अब SNMP के कुछ ऑपरेशंस हैं। SNMP के कुछ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है गेट जो रिट्रीव करता है डेटा डिवाइस से, एक होता है सेट जो मॉडिफाई करता है डिवाइस पैरामीटर्स, इसी तरह गेट नेक्स्ट जो रिट्रीव करता है नेक्स्ट वैल्यू इन MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। इसी तरह आपका ट्रैप है, अनसॉलिसिटेड अलर्ट फ्रॉम एजेंट टू NMS। कोई आपका अलर्ट आ गया, ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल डेटा कोलिजन हो गया कहीं पे फॉर एग्जांपल, ये आपको अलर्ट देगा कि भाई वी आर इन अ ट्रैप और समथिंग लाइक दैट। इसी तरह इन्फॉर्म, ठीक है ना, लाइक ट्रैप बट विद एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेज करेगा कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। इन्फॉर्म करेगा कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। पहले ही इन्फॉर्म करेगा, ये तो बोलेगा ट्रैप, लेकिन ये पहले इन्फॉर्म करेगा आपको, एक्नॉलेज करेगा, ठीक है ना। ये कुछ ऑपरेशंस हैं। अब MIB क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। ये क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मैनेज्ड वाया SNMP, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज यूज किए जाते हैं इसमें, OIDs, दैट इज इट, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं और कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। NMS जो ऊपर हमने देखा, ठीक है ना, ये किसका पार्ट है? SNMP में। अब देखो NMS जो है, क्या है NMS? नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये मॉनिटर और मैनेज करता है नेटवर्क डिवाइस यूजिंग कौन सा प्रोटोकॉल? SNMP, ठीक है ना, जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके फंक्शंस क्या है? NMS के फंक्शन, एक तो ये परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगा CPU की और रैम की, ठीक है ना। टास्क मैनेजर कभी खोल के देखना, वहाँ पे परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहती है। ट्रैफिक एनालिसिस करेगा, कितनी आपकी एप्लीकेशंस है, कितने एप्लीकेशंस पेंडिंग है, कितने ओपन है, ठीक है ना। इसी तरह आपकी फॉल्ट डिटेक्शन और अलर्ट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करेगा, इन्वेंट्री ट्रैकिंग करेगा, ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ NMS, परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगा, ठीक है। और क्या बोला मैंने? ट्रैफिक एनालिसिस करेगा, फॉल्ट डिटेक्शन एंड अलर्ट्स करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करेगा, इन्वेंट्री ट्रैकिंग करेगा, ठीक है ना। अब देखो जी, कुछ टूल्स है जैसे ओपन सोर्स हमें आपके आते हैं, Negio, Zabbix, Cacti। ये कुछ ओपन सोर्स है जिसका आप सोर्स कोड देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दैट एंड कॉपी दैट कोड। कुछ कमर्शियल पर्पज के लिए जैसे सोलर विंड है, PRTGS, कुछ मैं ये कुछ एग्जाम्पल्स है, पूछी जा सकती है, ठीक है ना। बेनिफिट्स क्या है इसके? एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देता है जिसमें ऑल डिवाइसेस मॉनिटर्ड इन वन प्लेस, ठीक है ना। तमाम जो भी डिवाइसेस है इनका एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, दे कैन नॉट एक्ट ऑन देयर ओन। इसी तरह फास्ट ट्रबल शूटिंग, कहीं पे कुछ दिक्कत आई तो
जल्दी जल्दी ट्रबल शूट करके उसको दिक्कत को हटा सकते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, पहले ही हमें समझ आता है, डिटेक्ट करता है पोटेंशियल जो पोटेंशियल इश्यूज होंगे आपके, थ्रेट होगा जो भी होगा, और डिटेल रिपोर्ट देगा आपका कि कैसे हो गया क्या हो गया, और लॉगिंग करेगा, मतलब बग्स को रिपोर्ट करेगा कहीं पे कोई बग्स होगा तो। अब कुछ बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स हैं, ठीक है ना। हियर इज अ ब्रेक डाउन, देखिए जी, बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स में कुछ एसेंशियल कमांड्स ही हम पढ़ेंगे जो ट्रबल शूटिंग और मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रीवियसली आईपी एड्रेस जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला आईपी कॉन्फ़िग एक कमांड है, आईपी कॉन्फ़िग एक कमांड है जो विंडोज़ में हम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे दो दो, ये देखो आईपी एड्रेस अगर हमें देखना है, ठीक है ना, मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं एक कमांड रन करूँगा कंट्रोल आर करके, वहाँ पे एक रन कमांड आएगा, वहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखूँगा, ठीक है ना, कंट्रोल आर करके, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस आर, एक कमांड आएगी रन, एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा, वहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखूँगा, क्या लिखूँगा, आईपी कॉन्फ़िग। अगर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अपना विंडोज़, जो कि आजकल लैपटॉप्स में आपके होता है, तो आपका एक आईपी एड्रेस शो करेगा, वो सबनेट मास्क और गेटवे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लाइनक्स या यूनिक्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आई एफ कॉन्फ़िग यूज़ होगा, क्या होगा, आई एफ कॉन्फ़िग यूज़ होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, विंडोज़ में कौन सी कमांड यूज़ करते हैं और लिनक्स में या यूनिक्स में कैसे करते हैं, ठीक है। ये तमाम डिटेल्स आपकी नेटवर्किंग के रिलेटेड शो करेगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है उसका, गेटवे कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट कमांड इज योर पिंग। देखिए जी, पिंग कब यूज़ करते हैं हम, ये आपके अगर लैब में आपने देखा होगा, लैब में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनका एक सर्वर होता है, ठीक है ना, यहाँ से भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये सर्वर है आपका, ये कंप्यूटर्स हैं, राइट। ऐसे करके आप एग्जाम्पल लीजिए, लैब में एंटर हुए, अपनी चेयर पे बैठ गए, लेकिन आप होस्ट को रीच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप वही कंट्रोल प्लस आर, वहाँ पे एक रन कमांड आएगी आपकी, वहाँ पे आप लिखोगे पिंग, फिर लिखोगे 8.8.8, क्या लिखोगे, पिंग 8.8.8, या जो भी आपका वहाँ पे अपने लैब के हिसाब से नंबर होगा, यूजुअली डिफ़ॉल्ट 8.8.8 ही होता है, ठीक है ना। तो आपका वो कनेक्ट हो जाएगा बाकी ये क्या बोलते हैं इसको, सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये चेक किया जाता है कि भाई होस्ट रीचेबल है या नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जी, ट्रेसर्ट ट्रेस आउट, ठीक है ना, ट्रेसर्ट ट्रेस राउट, ट्रेसर्ट ट्रेस राउट, ये एक कमांड है जो यूज़ किया जा सकता है कि देखो जी, जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना, जो ट्रेसेस होते हैं, एक राउट जहाँ से पैकेट जा रहे हैं एक से दूसरे नेटवर्क में, ठीक है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन में जा रहे हैं पैकेट्स, तो उनको ट्रेस करने के लिए ये कमांड यूज़ की जाती है, ठीक है ना। सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पैकेट्स जा रहे हैं, पैकेट्स किस नेटवर्क लेयर का काम है, नेटवर्क लेयर का काम है, सॉरी वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, नेटवर्क लेयर का काम है पैकेट्स, ठीक है ना, डेटा पैकेट्स ये पैकेट्स में डेटा को ब्रेक करके भेजना, ठीक है ना, डेस्टिनेशन को। अब एग्जांपल क्या है इसमें, ट्रेसर्ट गूगल.com विंडोज़ में और ट्रेस रूट गूगल.com लाइनक्स में, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ये कमांड होगी। इसके बाद एन एस लुकअप क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है अगर आपके डोमेन नेम, ठीक है ना, डोमेन, देखो जी मैंने क्या बोला था, डीएनएस एक प्रोटोकॉल होता है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है, ठीक है। अब ये रिजॉल्व करता है डोमेन नेम टू इट्स आईपी एड्रेस इशू, ठीक है ना। ये नेटवर्किंग कमांड कौन सी, एनएस लुकअप, वेरी गुड। नेट स्टैट क्या है, नेट स्टैट आपका, देखो स्टैट से समझो आप, स्टैट नेट स्टैट कि आपको ये दिखाएगा कि एक्टिव कनेक्शन पोर्ट्स कौन सा यूज़ कर रहा है, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स है, कितनी स्पीड है अभी, ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपका आता है ए आर पी ए, ठीक है ना, ए आर पी, ये डिस्प्ले करता है ए आर पी टेबल, ठीक है ना, जैसे आई पी टू मैट एड्रेस जो आपका, ए आर पी क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्या, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डिटेल में पढ़ चुके हैं हम ये, ठीक है। ये आईपी टू मैक एड्रेस मैपिंग दिखाता है, ठीक है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैपिंग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेलनेट एंड एसएसएच, मैंने बोला था रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, रिमोट एक्सेस के लिए ये प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, और लेकिन कमांड्स कौन सी यूज़ होती है, कमांड्स आपकी टेलनेट और एसएसएच यूज़ की जाती है, ठीक है ना, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, टिल देन बाय।